क्या माता सुभद्रा आज भी जीवित है? जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की वही बहन जिनका बहुत बड़ा योगदान महाभारत की युद्ध में भी था। वीर अभिमन्यु की वही माता माता सुभद्रा क्या आज भी इस धरती लोक पर है? क्या हुआ माता सुभद्रा का महाभारत के युद्ध के बाद? चलिए स्टार्टिंग से चालू करते हैं कि माता सुभद्रा का जन्म कहाँ पर हुआ, वो कहाँ पर बड़ी हुई और कहाँ पर चली गई। स्टार्टिंग से जानते हैं तो आपको समझना होगा वासुदेव जी के बारे में, जो इनके पिताजी थे, जो श्री कृष्ण और बलराम जी के भी पिताजी थे। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तब वासुदेव जी और उनकी पत्नी माता देवकी कारागार में बंदी बनी हुई थी। और जो वासुदेव जी थे ना, इनकी दो पत्नियां थी। एक वो माता देवकी जिनके साथ वो कारागार में बंदी थे, और दूसरी वो माता रोहिणी। दरअसल जब बलराम जी का जन्म होने वाला था तब माता देवकी के कोख से माता रोहिणी के कोख में बलराम जी को जन्म से पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। ये माता देवकी के 7वें संतान होने वाले थे, लेकिन ट्रांसफर हो गए और माता रोहिणी के पुत्र हो गए। और जब 8वीं संतान की बारी आई तब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के कोख से जन्म ले लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही एक आकाशवाणी हुई, जिस आकाशवाणी से वासुदेव जी को यह पता चला कि उन्हें इस 8वीं संतान को लेकर यहाँ से निकलना होगा। रातों रात चमत्कार होगा, भगवान का आशीर्वाद बरसेगा और जितने भी कारागिर के लोग हैं पूरी तरीके से सो जाएंगे। बस वहाँ से निकलिए। और माता यशोदा के कोख से एक कन्या ने जन्म लिया है। अपने पुत्र को लेकर जाइए, वहाँ पर छोड़िए और उनकी पुत्री को लेकर यहाँ पर आ जाइए। और बस वासुदेव जी ने यही किया। और जब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भगवान का आशीर्वाद बरस रहा था, तो ये यमुना नदी के रास्ते से पहुंच गए नंदगांव। और वहां पर माता यशोदा गहरी नींद पर सोई हुई थी। उन्होंने उनकी पुत्री को उठाया और अपने पुत्र मतलब श्री कृष्ण को वहां पर रख दिया और उनकी पुत्री को अपने साथ ले चले गए। और माता यशोदा जी के जो पति थे नंद बाबा, ये वासुदेव जी के बहुत अच्छे मित्र थे। ये जो कुछ भी वासुदेव जी ने किया था, ये बात नंद बाबा को पूरी तरीके से पता थी। और जब वासुदेव जी कंस के सामने उनकी पुत्री को लेके गए तो कंस ने बोला कि आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान जो पुत्र होगा और वो मेरा अंत कर देगा। ये तो पुत्री है, लेकिन कंस रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कंस उठाकर पटकने ही वाला था कि वो आसमान में उड़ चली और योग माया का रूप धर ली। और उन्होंने डराकर कंस को कहा कि कंस, तू और तेरी तलवार मुझे तो क्या, मेरी परछाई को भी नहीं मार पाओगे। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। और ये कहकर वो आसमान में ही गायब हो चुकी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यही माता सुभद्रा थी। ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो योग माया थी माता सुभद्रा ने, जो जन्म के बाद ही आसमान में गायब हो चुकी। माता सुभद्रा माता रोहिणी के कोख से प्रॉपर इंसान के रूप में ही जन्म ली थी, जो वासुदेव जी की ही पुत्री थी। वासुदेव जी की 2 पत्नियां थी, माता देवकी और माता रोहिणी। यशोदा माता और नंद बाबा वो तो अलग ही है, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो देवकी माता के गर्भ से जन्म लिए थे। और जो बलराम जी और माता सुभद्रा थी वो माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए थे। पिताजी एक, माताएं 2। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण और माता सुभद्रा और बलराम जी बचपन से लेके जवानी का समय आ गया, लेकिन उन तीनों का बचपन साथ में ही बीता। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए अपने बचपन में। अब जमाना बदल गया और अब माता सुभद्रा के विवाह की बारी आई। तो बलराम जी जो माता सुभद्रा के बड़े भैया थे, तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से होगा। जी हाँ, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, क्योंकि उस समय अर्जुन जी जो थे वो वनवास में थे। इसलिए सभी लोग, सारे यदुवंशी लोग यही चाहते थे कि हमारे पुत्री का विवाह वहां पर होना चाहिए दुर्योधन के साथ। इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंता में चले गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भले ही इंसान रूप में थे, लेकिन वो आखिरकार एक भगवान थे और उनको सब कुछ पता था। इसलिए वो कदा भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि दुर्योधन कितना बड़ा पापी बन जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को कहा कि तुम अर्जुन को लेकर भाग जाओ। और वो जब अर्जुन को लेकर भाग रही थी, रथ पे सवार थी, तो बलराम जी और सारे यदुवंशी लोगों को ये बात पता चल गई, तो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए कि अर्जुन कौन है और हमारी पुत्री को लेकर कैसे भाग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण सामने आए और माता सुभद्रा से ये बात बुलवाई कि क्या हुआ। तब माता सुभद्रा ने कहा कि मैं ही अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ, वो मुझे लेकर नहीं भाग रहा है। फिर दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से द्वारका में किया।
शादी के बाद उनको द्वारका से विदाई दी। विदाई देने के बाद वो सीधा पहुंच गए अर्जुन के गांव। वहां पर पहले से ही मौजूद थी द्रौपदी, जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। जब द्रौपदी का इन पांचों पांडवों के साथ विवाह हुआ, तब द्रौपदी को उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारे होते हुए हम और कोई रानी इस महल में नहीं लाएंगे। लेकिन अर्जुन जी लेकर आ गए और द्रौपदी काफी ज्यादा क्रोधित हो गई और दुख में चली गई और बहुत ज्यादा रोने लग गई। लेकिन माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की ही बहन थी। उन्होंने अपने मधुर वाणी से द्रौपदी माता को मना लिया और दोनों काफी प्रेम से महल में रहने लग गए। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और माता सुभद्रा गर्भवती हो गई। अभिमन्यु जी जो थे वो उनके गर्भ में आए। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया। फिर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि आपकी पूरी नगरी डूब जाएंगी और आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही हुआ। लेकिन महाभारत के कुछ वर्ष के बाद जब राजा परीक्षित बड़े हो गए, राजगद्दी उनको मिल गई, तब युधिष्ठिर जी और उनके सारे भाई, जिसमें अर्जुन जी भी शामिल थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे और अपना देह त्याग कर देंगे। इनमें द्रौपदी जी भी उनमें शामिल हो गई। अब बची कौन? माता सुभद्रा। फिर उनके जाने के बाद कई सालों के बाद माता सुभद्रा ने परीक्षित गढ़ के पास ही एक समुद्र में जल समाधि ले ली। जी हाँ,